नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अब बात देश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भीषण गर्मी और चक्रवात रेमल की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्रालय, मौसम विभाग और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान देश के कई हिस्सों में जारी लू और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित राज्यों तक हर संभव केंद्रीय सहायता जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था करने और लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत एवं बचाव दल भी तैनात किए जाएंगे। अब बात पूर्वोत्तर भारत से आ रही एक बड़ी और चिंताजनक खबर की। चक्रवाती तूफान रेमल के बाद हुई भारी बारिश से असम और मणिपुर में बाढ़ के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इंफाल घाटी और बराक घाटी के सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए भारतीय सेना, असम राइफल्स और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। नावों और हेलीकॉप्टरों की मदद से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पीने का पानी और आवश्यक दवाइयों का वितरण भी तेज कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब बात देश की राजनीति और लोकतंत्र से जुड़ी एक अहम खबर की। लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतगणना की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने देशवासियों और सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि चुनाव परिणामों के दौरान शांति, संयम और अनुशासन बनाए रखें, ताकि लोकतंत्र का यह महापर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। अब पूरे देश की नजर 4 जून को होने वाली मतगणना और चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। अब बात देश में पड़ रही भीषण गर्मी की, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। भीषण गर्मी के कारण बिजली और पानी की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे कई क्षेत्रों में दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। अब बात शेयर बाजार से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां निवेशकों ने आज जबरदस्त कमाई की है। एग्जिट पोल के बाद बने सकारात्मक माहौल के बीच भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 20 से अधिक अंकों की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। बाजार में आई इस जोरदार तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति में एक ही कारोबारी सत्र में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई, जिससे बाजार को मजबूत समर्थन मिला। अब निवेशकों की नजर आगामी चुनावी नतीजों और बाजार की अगली दिशा पर टिकी हुई है। अब बात भारत के अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी एक बड़ी और गर्व की खबर की। इसरो ने अपने आगामी कमर्शियल स्पेस मिशन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगले सप्ताह पीएसएलवी रॉकेट के जरिए विदेशी देशों के 3 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने जा रहा है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मिशन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसरो ने बताया है कि रॉकेट की तकनीकी जांच और असेंबली का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी एनएसआईएल के तहत संचालित किया जाएगा और भारत की बढ़ती व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा।
अब सभी की नजर इस मिशन के काउंटडाउन और लॉन्च पर टिकी है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की मजबूत मौजूदगी को और बढ़ा सकता है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद कई देशों ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तेल की कीमतों में किसी भी बड़ी बढ़ोतरी का असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की प्रमुख शक्तियां तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कम होता है या फिर वैश्विक स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी करता है। अब बात उत्तराखंड से आ रही एक बड़ी खबर की, जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में होने वाले ऑफलाइन वीआईपी और सामान्य पंजीकरण को 10 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार वर्तमान में दोनों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित क्षमता से अधिक पहुंच गई है, जिससे सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है जिन्होंने पहले से ऑनलाइन पंजीकरण कराया हुआ है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। अब बात बिहार से आ रही एक अहम खबर की, जहां पुलों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में हाल के महीनों में पुल गिरने की घटनाओं के बाद बिहार सरकार ने नई और सख्त ब्रिज मेंटेनेंस एवं इंस्पेक्शन पॉलिसी लागू कर दी है। जल संसाधन और ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार अब राज्य के सभी छोटे और बड़े पुलों का साल में 2 बार अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पुलों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके। नई नीति के तहत यदि किसी पुल के निर्माण या रखरखाव में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से पुलों की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब बात एक ऐसी खबर की जिसने वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। आरोपियों को मिलने के साथ एक बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। यह सम्मान स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दुनिया भर के यात्रियों की वोटिंग के आधार पर दिया गया है। हवाई अड्डे को अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं, उत्कृष्ट कस्टमर सर्विस, बेहतर साफ सफाई और टर्मिनल 2 की शानदार वास्तुकला के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि को भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो देश के आधुनिक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती पहचान को दर्शाती है। इस पुरस्कार के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। अब बात देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी एक शानदार खबर की। मई महीने में भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ताजा बिक्री आंकड़ों के अनुसार यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों ने मजबूत बिक्री के संकेत दिए हैं, जिससे उद्योग में उत्साह का माहौल है। ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि नए मॉडलों की लॉन्चिंग, एसयूवी वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति ग्राहकों का बढ़ता रुझान इस वृद्धि के प्रमुख कारण है। बढ़ती मांग से यह भी संकेत मिल रहा है कि घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत बना हुआ है। ऑटो सेक्टर की यह तेजी देश की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण गतिविधियों के लिए भी सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आ रही एक ऐतिहासिक खबर की। मैक्सिको में हुए आम चुनावों के नतीजों ने इतिहास रच दिया है। वामपंथी विचारधारा की नेता और प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्लाउडिया शिनबाम ने भारी बहुमत के साथ राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही वो मैक्सिको के लगभग 200 साल के इतिहास में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। अपनी जीत के बाद क्लाउडिया शिनबाम ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अपराध पर नियंत्रण, आर्थिक असमानता को कम करना और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना होगी। उनकी इस ऐतिहासिक जीत को दुनिया भर में महिला नेतृत्व और लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि नई राष्ट्रपति मैक्सिको के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटती है। अब बात मध्य पूर्व से आ रही उस बड़ी खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए 3 चरणों वाले नए शांति प्रस्ताव की घोषणा की है। इस प्रस्ताव के पहले चरण में पूर्ण युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का प्रावधान रखा गया है। दूसरे चरण के तहत गाजा से इजरायली सेना की वापसी की योजना बनाई गई है, जबकि तीसरे चरण में गाजा के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यह रोडमैप क्षेत्र में लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और सभी पक्षों से शांति प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि संबंधित पक्ष इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या इससे क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता खुल पाएगा।